क्या रामायण की जामवंत आज भी जिंदा है? अगर जामवंत जीवित हैं तो कहाँ रहते हैं? क्या जामवंत अमर है? ऐसे कई सवाल उन जिज्ञासु लोगों के मन में हमेशा चलते रहते हैं जिन्हें हिंदू माइथोलॉजी को समझने में दिलचस्पी है। सनातनी पुराणों के अनुसार कलयुग में भी कई ऋषि मुनि, तपस्वी, देवता और महापुरुष आज भी कलयुग में सशरीर जीवित हैं। बात जब पौराणिक काल के अमर महापुरुषों की होती है तो भगवान हनुमान, भगवान परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेद व्यास, महाभारत के अश्वत्थामा, रामायण के विभीषण, कृपाचार्य और हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाने वाले महाबुद्धिमान जामवंत का नाम सबसे पहले आता है। जामवंत एक महाज्ञानी, आधे मनुष्य और आधे रीछ है। कह लीजिए कि धरती में मनुष्य के अलावा कोई बुद्धिमान प्राणी थे तो वे जामवंत थे, जो अपनी प्रजाति के एक लौते बुद्धिमान जीवित प्राणी थे। उन्हें वेदों और उपनिषदों का संपूर्ण ज्ञान था। भगवान परशुराम और हनुमान जी के पहले जामवंत ऐसे प्राणी थे जिनका तीनों युगों में होने का वर्णन पुराणों और सनातनी धर्म ग्रंथों में मिलता है। पुराणों के अनुसार जामवंत जी आज भी जीवित हैं, क्योंकि वह अमर है। जामवंत का जन्म पहले युग में मतलब सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। उनकी उम्र हनुमान जी और परशुराम जी से भी अधिक है। जामवंत परशुराम जी से पहले इस धरती में जन्म लिए थे और उनके पहले राजा बलि ने जन्म लिया था। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। उनका जन्म अग्निपुत्र के रूप में देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए हुआ था। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा ने ऐसे जीव का निर्माण किया था जो 2 पैरों पर चल सके और संवाद कर सके। इसीलिए उन्होंने आधे रीछ और आधे मानव के शरीर वाले जामवंत को बनाया था। यहाँ आप इस कहानी के पीछे के विज्ञान को देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस तरह मानव जाति का विकास बंदरों या वानरों से हुआ है, उसी तरह अन्य प्राणियों का भी एवोल्यूशन हुआ है। वैसे ही रीछ का एवोल्यूशन भी हुआ होगा। जामवंत उस अलग मानव प्रजाति के आखिरी वंशज या इकलौते होंगे। जामवंत एक योद्धा थे जो बुद्धिमान और सर्वशक्तिशाली थे। उनके बल के आगे श्री हनुमान जी का बल भी कम था, लेकिन रामायण के वक्त वह काफी बुजुर्ग हो गए थे। इसलिए जब बात समुद्र लांघने की आई तब जामवंत जी से ऐसा करने की प्रार्थना की गई। तब उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया। जामवंत जी ने हनुमान जी को हिमालय में पाए जाने वाली संजीवनी के बारे में बताया। वे भगवान राम की वानर सेना का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जामवंत जी का शरीर रावण जितना ही विशाल। जब भगवान श्री राम लंका के युद्ध में विजयी हुए तो जामवंत जी को अहंकार हो गया, जिसके बाद श्री राम ने उन्हें अलग रूप धारण करके तपस्या करने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा को जामवंत जी ने धारण किया था। तब इस हीरे को शैमंतक मणि कहा जाता था। इस मणि को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग में जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। युद्ध में जब जामवंत जी हारने लगे तो श्री राम जी को याद किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राम अवतार लिया और जामवंत ने आत्मसमर्पण कर दिया और यह मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री का विवाह उनसे करने का निवेदन किया। पुराणों के अनुसार सूर्य ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत को शैमंतक मणि दी थी, जिसे उन्होंने अपने देवघर में रखा था, जहां उनके भाई उस मणि को पहनकर जंगल में चले गए थे। इसी दौरान उनके घोड़े की मौत हो गई और जामवंत ने उस मणि को अपने पास रख लिया। बाद में अपने बेटे को खिलौने के रूप में भेंट कर दिया। सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर उस मणि की चोरी का आरोप लगा दिया था। उस मणि को हासिल करने के लिए दोनों के बीच युद्ध भी हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जामवंत ने जम्बूद्वीप मतलब मध्य प्रदेश के रतलाम क्षेत्र में जामुथन नगरी बसाई थी। इस बात के लिए जब खोज शुरू हुई तो एक प्राचीन गुफा मिली। उसी गुफा को जामवंत का घर माना जाता है, जिसे लोग जामवंत गुफा यानी जामवंत केव के नाम से जानते हैं। वहीं ऐसे ही एक गुफा यूपी के बरेली के पास भी मिली है। कहा जाता है कि इन्हीं गुफाओं में जामवंत हजारों साल तक रहे। विंध्याचल की पहाड़ियों में पुराकाल से ही श्री गणेश और जामवंत की प्रतिमा है, जो हर साल एक तिल जितना बढ़ती रहती है। जम्मू कश्मीर के जम्मू नगर में एक प्राचीन गुफा है जिसे पीर खो के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में कई ऋषि मुनियों और बाद में पीर फकीरों ने तप किया था। यह जामवंत की भी तपोस्थली है। इसी गुफा में एक शिव मंदिर भी है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।